चले, तो हम लोग पढ़ेंगे आज समास। ठीक है, समास किसे कहते हैं? तो बोला कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द का परस्पर संबंध बताने वाले, यानी दो शब्दों को, मान ले दो शब्द है, दोनों शब्द का अर्थ बतलाए। ठीक है, दोनों शब्द का अर्थ संबंध बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? समास। ठीक है, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना? तो समास के छह भेद होते हैं। समास कितने भेद होते हैं? छह। कौन कौन? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्वधारय समास, विभाज्य समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, यानी समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। ठीक है, पहला पढ़ेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, यानी पूर्व पद में पहला पद प्रधान हो और लास्ट पद का हो प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। अब बोल रहे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास तभी होगा जब उसका अर्थ क्या हो? विपरीत हो। ठीक है, अभी देखना है कि द्वंद्व समास तब होगा जब उसका अर्थ क्या हो? विपरीत हो। जैसे माता का उत्तर क्या होगा? पिता, राम, कृष्ण, भाई, बहन, पाप, पुण्य, सुख, दुख, रात, दिन, ये उल्टा होना चाहिए। उल्टा होगा तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला है, अगला पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, कह कि ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, ना पूर्व प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। या जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरा अर्थ निकले का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। दोनों पदों का प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दासानन, यानी 10 को मुख किसका है? रावण का। ठीक ना? दासानन 10 मुख है जिसके अर्थात रावण का। नीलकंठ किसका कहते हैं? शिव जी को कहते हैं ना। लंबोदर जिसका लंबा उदर हो, जिसको बोलते हैं? गणेश जी को। गिरिधर श्री कृष्ण को। ठीक है, अगला है द्विगु समास। इसमें कोई दिक्कत? द्विगु समास पढ़ेंगे। करें कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिसे 1 2 3 4 5 6 से करके हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। यानी जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, बोल रहे कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी द्विगु समास में किसकी प्रधानता होती है? संख्या की। जैसे नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह। 9 क्या है? संख्या है कि नहीं है? है ना? सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, तो 7 क्या है? संख्या है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, तो ये 3 क्या है? संख्या है। 7 सतमंजिल, यानी 7 मंजिलों का समूह, तो 7 क्या है? संख्या। अब संख्या का बात करें तो कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आएगा। कौन सा समास? द्विगु समास। ठीक है, तुमको पूछ लेगा, लास्ट में पूछा जाएगा। चलो अब पढ़ेंगे एक क्रमधारय समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेष हो, क्रमधारय समास कहते हैं। मतलब ये दोनों का विशेषता होती है,
यानी पूर्व पद का भी उत्तर पद का भी, दोनों का क्या होती है, प्रधानता होती है। उसे कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्वय समास। ऐसे भी कहते हैं विशेषता बताने वाले समास को क्या बोलते हैं, द्वंद्वय समास कहते हैं। जो विशेषता बताए उसे क्या बताएं, उसे क्या कहेंगे, द्वंद्वय समास। जैसे काली मिर्च, काली है मिर्च, यानी मिर्च कैसी है, काली है ना, तो काली क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, यानी मिर्च कैसी है, काली है। तो पहले बताए हैं कि विशेषता बताने वाले समास को क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। अगला है नीलकमल, नीलकमल यानी नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है। तो नीला क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना। पीताम्बर, पीत यानी पीला है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है, हाँ। चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख वाली, यानी जिसका मुख है कैसा है, चंद्रमा के समान है, ठीक है, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो एक पूछेगा चंद्रमुखी कौन सा समास है, काली मिर्च कौन सा समास है, नीलकमल कौन सा समास है, पीताम्बर कौन सा समास है, ठीक है। करे कि विभव समास किसे कहते हैं, ठीक है, कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या अविभाव समास कहलाता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक शब्द, ये भी जान, उसको छोड़ो, इसको जानो, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अविभाव समास कहलाता है, यानी पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग हो, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, अविभाव समास कहेंगे। जैसे यथास्थान, तो जो यथा है हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग है, ठीक है। यथा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग। तो यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार, ये तो इसको छोड़ दिया है, लेकिन इसको लिया है ना स्थान को, यानी स्थान के अनुसार। आजीवन, आजीवन हमारे का उपसर्ग हो गया, इसको छोड़ दिया है, यानी जीवन भर, ठीक है। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, ठीक है। यथा समय यानी समय के अनुसार, ठीक है। तो पूछेगा यथा समय क्या है, कौन सा समास है, आजीवन कौन सा समास है, यथास्थान कौन सा समास है, अविभाव समास, ठीक है। देखो इसमें एक तो अपवाद है, इसको देखना है। कोई शब्द बार बार आए, ठीक है, कोई शब्द बार बार आए, वह शब्द अविभाव समास कहलाएगा, ठीक है। कोई शब्द जब बार बार आएगा तो वह कौन सा समास कहलाएगा, जैसे रात रात, तो एक बार एक दो बार आ रहा है ना, तो कौन सा समास होगा। अगर यही पूछे रात दिन तो कौन सा समास होगा, ठीक है। दिन दिन, ठीक है। धीरे धीरे, यानी एक ही बात को दो बार रिपीट रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कौन सा समास कहलाएगा, समास। अब लास्ट कौन बचा है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये इसका 6 गो लड़का है, यानी ये पहले इसका जो भाई भी था तो को था 6 गो, और कल ही 6 गो बा, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, समान तत्पुरुष, अधिकरण पुरुष, ठीक है। यानी तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
प्रधान तत्पुरुष, सबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब जैसे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, तू बताओ चंचला। त्रिफला कौन सा समास है? त्रिफला कौन सा समास है? कितने फल है वो? ठीक, बताओ त्रिफला कौन सा समास है? तू बताओ शुभम। कौन सा समास होगा? क्योंकि बताया कि जिसकी पहला संख्यावाचक बोध हो, संख्या का बोध कर रहे हैं ना, तो कौन सा समास कहेगा? द्विगु समास। बैठो, तुम भी बैठ जाओ। तू बताओ। तू बताओ, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? ठीक है हो। हाँ, नवयुवक। कौन सा समास होगा वो? द्वंद समास होगा नहीं, क्योंकि नवयुवक बोला है, नया का बात कर रहे हैं ना। देखो देखो क्या बोला है कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, नवयुवक बोल रहे हैं ना। हाँ, एक क्रमधर्य समास होगा। ठीक है, नव युवक। ठीक है, तो ये कौन सा समास होगा? क्रमधर्य समास। बैठो, तू बताओ। तू खाओ मंजू। तू बताओ धीरे धीरे कौन सा समास है? ओ, धीरे धीरे कौन सा समास है? अभी तुरंत बताए ना हो। ओ, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे कौन सा समास होगा? भाव समास। ठीक है, बैठो। तू बताओ शुभम। त्रिलोक शब्द कौन समास है? कौन सा समास है? ठीक है हो। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है बैठो।